हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो भैया वो डेरिवेशन कौन सा है? आज का डेरिवेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। होप सो आप घर पे बैठ के पूरे डेडिकेशन के साथ इस ठंड में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ बच्चे लगे रहना है, आपके मार्क्स अच्छे जरूर आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो सेल कंसीडर करेंगे भाई और उसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। और हर एक सेल का आपको पता है कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हमने मान रखा है कि हमारे दो डिफरेंट टाइप के सेल हैं, E1 और E2, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, जिनको हम सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो सेल बनाते हैं। एक सेल ड्रॉ कर लिया मैंने E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चे R1। अब इसी के सीरीज में एक सेल और ड्रॉ कर दो E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे है R2। ये सर्किट बाहर से ऐसे कनेक्ट होगी, ठीक है, दिमाग में आपके रहना चाहिए ये सर्किट बाहर से क्या होगी, क्लोज होगी। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां से करंट निकाल लूंगा इस वाले सेल से। फर्स्ट वाले सेल से मैंने करंट निकाल लिया I, फर्स्ट वाले सेल से हमने करंट निकाला I। ये करंट पूरे सर्किट में घूम के आई होगी और यहां से ये करंट आई जा रही होगी। और आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या होती है, सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इस सर्किट में करंट क्या होगी, सेम होगी, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर हम लोग बात करें बच्चे इसका इक्विवेलेंट, इस सेल का इक्विवेलेंट की बात करें, इस सेल की अगर इक्विवेलेंट की बात करें हम लोग, तो होगा E1 प्लस E2। ये होगा इस सेल का इक्विवेलेंट। अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को देखोगे बच्चे तो ये भी सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज का, आपको पता ही है कि होता भैया R1 प्लस R2। बट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्योंकि दुनिया हमसे क्या मांगती है, प्रूफ, कि ये आया कहां से। बात समझ में आ रही है? तो चलो जरा इसको हम लोग लाते हैं, प्रूफ करते हैं इस सर्किट से। मैं एक क्या करने वाला हूं बच्चे, एक पाथ सेलेक्ट करने वाला हूं। क्या सेलेक्ट करने वाला हूं, एक पाथ सेलेक्ट करने वाला हूं। पाथ सेलेक्ट करने का मतलब यही होता है कि इस सर्किट में आप कहां से कहां मूव कर रहे हो। तो अगर मैं यहां पे एक टर्मिनल पॉइंट ए बोल दूं और यहां पे एक टर्मिनल पॉइंट बी बोल दूं और बोल दूं बच्चे यहां का पोटेंशियल VA है और यहां का पोटेंशियल VB है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल VA बोल दिया और इस टर्मिनल का पोटेंशियल VB बोल दिया है। बात समझ में आ रही है? कुछ पॉइंट्स दिमाग में याद रखना बच्चे। अगर हमारे पास सेल है, समझो जरा, अगर हमारे पास सेल है ऐसा, तो ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। अगर आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और आपने पाथ सेलेक्ट किया है बच्चे, ये आपने पाथ सेलेक्ट किया है, तो आप इसका पोटेंशियल क्या लोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो। क्या जा रहे हो बताओ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, तो इसका पोटेंशियल आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। अगर आप ये पाथ सेलेक्ट ये किए होते, अगर ऐसे पाथ सेलेक्ट किए होते, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव आते तो पोटेंशियल क्या लेते, पॉजिटिव लेते। ये बात दिमाग में फिट करके रखना आपने। अगर हमारे पास बच्चे मान लो रेजिस्टेंस है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और आप पाथ ये सेलेक्ट कर लेते, ये पाथ आप सेलेक्ट कर लेते बच्चे, ये पाथ आप सेलेक्ट कर लेते, तो यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है बच्चे, सेम डायरेक्शन है, तो यहां पे I इंटू आर निगेटिव में करते आप, I इंटू आर निगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप जो I इंटू आर होता वो निगेटिव में होता। अगर यही क्या करते बच्चे, आप पाथ ये सेलेक्ट किए होते, ये पाथ सेलेक्ट किए होते आप, तो पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेते प्लस I इंटू आर लिखते। ये दिमाग में फिट करके रखना। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सर्किट के अंदर और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चे वो प्लस IR होगा। और करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन उस रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में है, तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप निगेटिव होगा। और बैटरी में अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो
तो निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, और निगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप। इतनी बात याद रखना। तो यहां पे हम लोग केवीएल यूज कर लेते हैं बच्चे, यहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो देखो जरा, वीए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहां का पोटेंशियल वीए है। यहां पे जरा मूव करो तो हायर पोटेंशियल टू कहां जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल का पाथ सेलेक्ट किया है आपने, तो क्या होगा बताओ, क्या माइनस ई होगा? बोलोगे हाँ सर, माइनस ई1 होगा। अब बताओ करंट की डायरेक्शन देखो, रेजिस्टेंस में ये है बच्चे, और पाथ सेलेक्ट किया है ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? करंट की डायरेक्शन ये, पाथ की डायरेक्शन ये, तो बताओ जरा दोनों अपोजिट हो गए तो क्या लूं? प्लस आई है, प्लस आई इंटू आर वन ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है? प्लस आई आर वन। अच्छा ऐसे भी समझ सकते हो, देखो जरा, यहां जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, वो देखो, अगर यहां से करंट यहां आ रही है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आ रही होगी ना, तो तुम कहां लोअर से हायर मूव कर रहे हो, तो ये प्लस आई आर, ऐसे भी समझ सकते हो। और इजिली वे में ऐसे समझना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर होंगी तो हम लोग प्लस आई आर लेंगे। अरे भाई यहां से करंट आ रही है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, करंट इधर आ रही है तो लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो तुम लोअर से हायर जा रहे हो ना सर्किट के अंदर, लोअर से हायर जा रहे हो तो प्लस आई आर ही तो होना चाहिए। अगर ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो। बात समझ में आ रही है? चलो आगे मूव करो, प्लस से माइनस जा रहा है भैया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पाथ वही सेलेक्ट किया, तो क्या लिखूं? E2 माइनस C2। अब ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखोगे? माइनस, माइनस लिखोगे प्लस लिखोगे? प्लस लिखोगे, प्लस क्या? I इंटू R2। कहां पहुंच गए? पोटेंशियल VB पे, पोटेंशियल VB पे पहुंच गए, टर्मिनल वोल्टेज। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखो VA माइनस VB, इसको इधर ले आओ और बाकी सारी क्वांटिटीज को उधर ले जाओ। तो ये देखो माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस में हो जाएंगे, E1 प्लस E2, और इधर ये देखो जरा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और दोनों में से I कॉमन ले लेना बच्चे, क्या बचेगा? ब्रैकेट में R1 प्लस R2, क्या यही होगा? ब्रैकेट में R1 प्लस R2। क्या इसको, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं मान लेता हूं बच्चे, लेट कर लेता हूं, क्या करूं? लेट कर ले रहा हूं इसको V, पोटेंशियल डिफरेंस। ये जरा देखो, E1 प्लस E2, यहां पे है I R1 प्लस R2। इस इक्वेशन को दिमाग में रखो जरा अपने कुछ टाइम के लिए, और जरा ये इक्वेशन देखो भाई, एक इक्वेशन यहां पे लिखता हूं मैं, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। क्या इक्वेशन ये याद आ रही है आप लोग को? ये रिलेशन कौन सा है? टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में रिलेशन है। ये कौन सा वोल्टेज है बच्चे? बोलोगे सर टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और ये क्या है बताओ? ये ईएमएफ है। क्या इन दोनों में रिलेशन यही होता है? बोलोगे हां सर। कुछ टाइम के लिए इसको बोल दो ई इक्विवेलेंट, ये बोल दो आर इक्विवेलेंट, इसको बोल दो आर, ये इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, तो क्या V, यहां पे भी V, क्या यहां पे E इक्विवेलेंट की जगह पे E1 प्लस E2 है? E इक्विवेलेंट की जगह पे E1 प्लस E2 है, तो क्या मैंने वही लिखा है, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां पे देखो माइनस माइनस I, क्या R इक्विवेलेंट की जगह पे R1 प्लस R2 है? तो बोलोगे हाँ सर, R इक्विवेलेंट की जगह पे R1 प्लस R2 है। तो ये डेरिवेशन है भैया, ये प्रूफ है जब हमारा सेल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो, अगर हम सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, बात समझ में आ रही है? अगर हम सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दें बच्चे, देखो जरा, अगर मान लो मैंने एक सेल लिया, देखो जरा, मैंने एक सेल लिया है ये E1, यहां पे लगा दिया मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और इस बार मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया है, ये है R2। अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट आपको सेल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बस जिसका तुमने पोलैरिटी रिवर्स किया ना, उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट कर देना। अगर यहां पे ई इक्विवेलेंट तुमको लिखना होगा बच्चे, ई इक्विवेलेंट लिखना होगा तो लिखोगे E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, बस पोलैरिटी रिवर्स कर देना। क्या रेजिस्टेंस में भी फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पहले था बच्चे, वो अभी भी होगा R1 प्लस कितना? R2। बात समझ में आ रही है? पहले वाला ही
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। बस यहां पोलरिटी जो आप रिवर्स करोगे उसको विद साइन निगेटिव के साथ पुट कर देना। बात समझ में आ रही है? चलो, होप सो इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो जरा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर फिर से हम लोग क्या लेने वाले हैं? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग लेंगे भैया एक ऐसे ले लिया हमने एक ईएमएफ E1, एक सेल ले लिया जिसका ईएमएफ क्या है? E1 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बताओ? R1 है। स्मॉल R1 ले लेता हूं मैं। और एक मैंने यहां पे एक और हमने सेल ले लिया है बच्चे जिसका ईएमएफ E2 है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। देखो जरा, इसको मैंने किस में कनेक्ट कर दिया? पैरेलल में। ठीक है, यहां मैंने एक टर्मिनल पॉइंट ए बोल दिया है, यहां का टर्मिनल पॉइंट बी बोल दिया है। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? इस दोनों सेल का जो फर्स्ट टर्मिनल है एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है मैंने, और सेकेंड टर्मिनल जो है एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ये जो कॉम्बिनेशन तुम्हें मिला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अब जरा देखो ध्यान से बच्चे, यहां पे हमने करंट निकाला, मान लो I1, पहले वाले सेल से हमने करंट निकाला I1, दूसरे वाले सेल से करंट निकाल दिया I2। तो क्या यहां पे इस जंक्शन पे से जो करंट आ रही होगी क्या I आ रही होगी? ऐसा मान सकता हूं। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउट गोइंग करंट। तो यहां से मैंने बोला भाई कि I1 करंट आ रही है, तो यहां से कितनी करंट जाएगी? I करंट जाएगी। I1 और I2 मिलके यहां से I निकल जाएगी। ये सर्किट कहीं ना कहीं क्लोज होगा भाई, ऐसा दिमाग में अपने रखना कि सर्किट क्या होगा? ये क्लोज होगा। बिना सर्किट क्लोज हुए तो करंट का फ्लो होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे भी तुम्हें क्या करना है? यहां पे तुम्हारा टास्क ये है I1 और I2 को फाइंड करना, क्योंकि यहां पे मैं जो अप्लाई करने वाला हूं बच्चे वो I इक्वल्स टू मैं अप्लाई करूंगा I1 प्लस I2। ये किस बिहाफ पे मैंने लिखा? ये मैंने क्या लिखा? ये केसीएल लिखा है बच्चे, केसीएल करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ से ये लिखा है मैंने, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ के बिहाफ पे लिखा है मैंने I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। मुझे I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट करनी है। मेरा टास्क यही है कि I1 और I2 की वैल्यू निकाल लूं। तो चलो एक पाथ बना लेता हूं कि इस सर्किट में मुझे मूव कहां से करना है। मैं बोल देता हूं मैंने पाथ बनाया है, ये मैंने पाथ ये सेलेक्ट किया है बच्चे, ये पाथ है मैंने ये सेलेक्ट किया है, ऐसे मूव करूंगा। ठीक है, ए से लेके मान लो यहां पे वाई मान लेता हूं, यहां पे जेड मान लेता हूं, यहां पे मान लेता हूं मैं पी, और यहां पे मान लेता हूं क्यू। हमारे दो रास्ते हैं बी तक जाने के, एक ए वाई जेड पी। तो पहले हम लोग चलते हैं इस वाले रास्ते पे। तो चलो यहां का पोटेंशियल बता दो मेरे को कितना है? बोलोगे सर वीए है। पाथ मैंने ये सेलेक्ट किया है, ये डायरेक्शन है। अच्छा, यहां से देखो जरा, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से कहां जा रहे हो? लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या माइनस ई लिख दूं, E1। यहां पे देखो जरा बच्चे, करंट क्या ऐसे जा रही होगी? कौन सी करंट? इसमें जा रही होगी I1, और इसमें जो करंट जा रही होगी बच्चे वो जा रही होगी I2। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखो पाथ ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो क्या प्लस लिख दिया जाए? बोलोगे प्लस I1 R1। यहां पे देखो फिर कहां पे चले आए? एट पोटेंशियल VB। इसको इधर ले जाओ तो क्या VA माइनस VB इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर करके इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? यहां पे ये इधर गया, यहां पे इसको इधर ले आओगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। क्या इसको कुछ टाइम के लिए तुम पोटेंशियल डिफरेंस V बोल दूं? बोल सकता हूं। यहां से हो जाएगा E1 माइनस I1 R1। तो यहां से करंट I1 की वैल्यू मुझे बता दो। तो बोलोगे सर I1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं, या फिर इसी को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन में R1। ये यहां से इक्वेशन आपको मिल जाएगी। क्या सिमिलरली इसके लिए भी लिखा जा सकता है? बोलोगे हां सर। सिमिलरली
इसके लिए लिखो जरा कितने होगा I2, तो बोलोगे सर I2 इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं E2 माइनस V अपॉन में R2। क्या लिखा जा सकता है, बोलिए क्या लिखा जा सकता है ये। अब सिंपल में तुम्हें क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, इक्वेशन ए के अंदर मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन ए। चलो जरा पुट करते हैं, क्या करना है। अच्छा देखो जरा एक बात याद रखना भाई, बोर्ड एग्जाम के अंदर जब डेरिवेशन कर रहे होंगे आप ना, तो हर एक स्टेटमेंट लिखना है, सब सारी चीजें, ठीक है ना, कि पुट द वैल्यू ऑफ I1 and I2 in equation A, we get I की वैल्यू I1 प्लस I2 थी बच्चे, तो क्या यहां से I इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी थी, याद है, E1 माइनस, देखो जरा क्या है वैल्यू, देख लो एक बार, E1 माइनस V अपॉन में R1, ठीक है, E1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन में R2। क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, देखो तो I इक्वल्स टू E1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2। अब E1 अपॉन में R1 और E2 अपॉन में R2 को एक साथ ले लो यार, ले लो यहां से, देखो जरा तो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई। I इक्वल्स टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो यहां से कितना हो जाएगा बताओ, V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2। क्या यहां पे V भी कॉमन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लिख लेता हूं कि स्टेप और E2 अपॉन में R2 माइनस V कॉमन ले लो भाई, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, यहां पे I है। अब इस पूरे टर्म को इस साइड लेके आओ, तो ये हो जाएगा V इन ब्रैकेट 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इक्वल्स टू E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2, ये उधर जाएगा तो ये जाएगा माइनस I। अब इस पूरे टर्म से डिवाइड कर दो इसमें, तो V इक्वल्स टू मिलेगा E1 अपॉन में R1 E2 अपॉन में R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहां माइनस I, और ये किससे डिवाइड होगा बच्चे, इससे भी डिवाइड होगा, ये भी, इसको जब ले जाओगे इस साइड तो इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी डिवाइड करेगा, तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये किसके इक्वल है, V के इक्वल है। ये जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, कितनी प्यारी सी इक्वेशन है। और एक इक्वेशन यहां पे लिखता हूं भाई, वही पुरानी इक्वेशन, V इक्वल्स टू E माइनस I R, इसको इक्विवेलेंट लिख दूं, इसको भी इक्विवेलेंट लिख दूं। जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये कौन सा रिलेशन है यार, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में रिलेशन है, बात समझ में आई, दोनों कंपेयर करो जरा, कंपेयर करने पे देखोगे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये मिलेगी आपको, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ये है पूरी, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 1 अपॉन में दिस, तो कंपेयर करके मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, देखो अगले पेज पे कंपेयर करके लिख रहा हूं मैं, तो यहां से ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, ई इक्विवेलेंट आएगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये किसकी वैल्यू आई, इक्विवेलेंट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ऑफ द सेल, बात समझ में आ रही है, जो दो सेल लगे हुए हैं उस सर्किट के अंदर उसका इक्विवेलेंट है। अच्छा इधर देखो बच्चे, यहां पे जरा
ध्यान से देखो, कहां गया भाई, ये जरा देखो यहां पे, क्या आर की जगह पे, क्या आर इक्विवेलेंट की जगह पे, क्या यहां पे वन बाई डिनोमिनेटर में देखो वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू है। तो यहां पे लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से, क्या गया आगे वाले पेज पे देखो, तो क्या आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू इक्वल्स टू, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो वन बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर इफेक्टिव रेजिस्टेंस या आर टोटल रेजिस्टेंस, बात समझ में आ रही है? तो ये डेरिवेशन है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो इक्विवेलेंट सेल होगा वो कितना होगा, ये होगा E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर ये रेजिस्टेंस को देखोगे तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो होता है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द क्या है बच्चे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल है, उसका इक्विवेलेंट ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो होप सो ये दोनों डेरिवेशन आप कर ले जाओगे।